नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं, तो आपको किसी अन्य जगह पर उत्तर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। साथियों, एक विषय सोचना, मैं हर रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में अलग अलग विषय का पेपर लेकर आता हूं, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछे आपसे, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के प्रश्नों के उत्तर सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए, मतलब आपको ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। अ के अंदर मेलेमाइन, ब के अंदर पॉलीथीन, स के अंदर पीवीसी, द के अंदर नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेलामाइन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपको? सेकंड है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? अ के अंदर कोयला, ब के अंदर पेट्रोलियम, स के अंदर प्राकृतिक गैस, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताते रहे मेरे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे हैं जो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है। अ के अंदर जल, ब के अंदर CO2, स के अंदर ऑक्सीजन, द में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा CO2 हो जाएगा। आगे आपसे पूछा है, निम्न कथन 4 से स को सत्य के लिए T तथा असत्य के लिए F को चिन्हित कीजिए, मतलब आपको सत्य और असत्य बताना है। तो देखो, चौथी लाइन पूछी आपसे, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, तो ये बात बिल्कुल ही सत्य बात है, तो इसके लिए आपको टी भर देना है। सेकंड लाइन पूछे आपसे, किशोरावस्था में लड़कों का स्वर उस तात्रत्व वाला होता है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत बात है, तो इसके लिए आपको क्या भर देना है? यहाँ पे आपको एफ भर देना है। तो देखो, अगला कथन पूछा है आपसे, आवेशित कांच की सड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती हैं, तो ये बातें बिल्कुल ही सत्य बात है, तो इसके लिए आपको क्या भर देना है? यहाँ पे टी भर देना है। सातवां क्वेश्चन पूछा है आपको, कमरे के ताप पर माचिस की तीली स्वयं आग क्यों नहीं पकड़ती है? तो ये आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके दो दो अंक के होंगे। तो देखो, इसका आंसर क्या है? क्योंकि कमरे का ज्वलन ताप से तीली का जो तापमान होता है वो अधिक होता है, इसलिए कमरे में तीली स्वयं आग नहीं पकड़ती है। अगला क्वेश्चन है 8वां, दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। तो आपको दो जंतुओं के नाम बताने हैं जिसके अंदर अलैंगिक जनन भी होता है और वो किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा होता है। तो एक तो हो जाएगा अमीबा और सेकंड हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम नाम का एक जंतु है, वो भी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन पूछा है, रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? तो उस हार्मोन का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन नामक हार्मोन से होता है। 10वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सरल विद्युत दर्शिका चित्र बनाइए। तो आपको सरल विद्युत दर्शिका चित्र इस प्रकार से बना देना है। साथियों, देखो, इस प्रकार से बना रखा है मैंने, इसको ध्यान से आप देख ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट भी करते रहे मेरे को साथ साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपको आपके भी दोस्तों के बहुत ही अच्छे नंबर आए, ये मेरी कामना रहेगी। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, 11वां क्वेश्चन है, सौर परिवार का चित्र बनाइए। तो आपको देखो, सौर परिवार का चित्र इस प्रकार से बना देना है। फिर देखो, उसके अंदर कौन कौन से ग्रह होते हैं उनको भी नाम भी लिखने और उसके स्थान को भी दर्शाना। देखो, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, ये सारे के सारे आपको इस प्रकार से बना देने हैं। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 पंक्तियां लिखी। तो सूक्ष्म जीव है जो हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो देखो, यहाँ पे लिख रखा है इसने, बैक्टीरिया नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। एक तो ये हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? दूध, दही, पनीर और यीस्ट का उपयोग होता है। तो दूध, दही, पनीर में किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट नामक जीवाणु का भी उपयोग होता है। अगली है, औषधियों के रूप में परजैविक काम करता है। और लास्ट जो चौथा हो जाएगा, क्या लिख देना आपको? पॉइंट लिख सकते हो आप, केक व ब्रेड में यीस्ट का उपयोग होता है। तो केक व ब्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? यीस्ट नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ही उपयोगी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां है, ये देखो, आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ गए हैं जो आपके 4 अंक के होंगे। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्राकृतिक असंरक्षक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक पानी व वायु से अभिक्रिया नहीं करता है,
प्लास्टिक का असंरक्षक आसानी से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। 14वां क्वेश्चन है, नीचे सारणी समूह 1 का समूह 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान वाले क्वेश्चन है। तो देखो लंदन, तो लंदन में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोयला गैस का। किसका होता है, कोयला गैस का। तो देखो अगला क्या पूछा है, पेनसिल्वेनिया में क्या हुआ था, सबसे पहले पेनसिल्वेनिया में प्रथम तेल कुआं खोदा गया था। ठीक है ना। अगला क्या, असम, तो असम के अंदर क्या किसका उत्पादन होता है ज्यादा से ज्यादा, पेट्रोलियम का होता है। तो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम लिख देना है। और अगला है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर प्राकृतिक गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा। इस प्रकार से आपको मिलाना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपको 15वां है। 15वां, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर राइट का निशान लगाई। तो इसके अंदर आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला वाक्य है, जैव विविधता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। तो ये बात है, ये बिल्कुल ही सत्य बात है। तो इसके ऊपर आपको राइट का निशान लगा देना है। सेकंड क्या पूछा आपसे, संकटपन स्पीज वे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर नहीं है। तो ये बात है बिल्कुल ही गलत बात है। तो इसके अंदर आपको इसके ऊपर ये आपको क्रॉस का निशान लगा देना है। इसके ऊपर आपको सत्य वाली लाइन खींच देनी है गलत के ऊपर। तो अगला क्या पूछा आपसे, रेड डाटा पुस्तक में संकटपन स्पीच का रिकॉर्ड रहता है। तो ये बात है बिल्कुल ही सत्य बात है। द के अंदर पूछा आपसे, विशेष क्षेत्रीय स्पीच संपूर्ण जगत में पाई जाती है। तो ये बात है बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि साथियों विशेष जो क्षेत्रीय जो स्पीच होती है वो सभी जगहों पर नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये रॉन्ग वाक्य हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से गति करता है। अमीबा का नामांकित क्षेत्र भी बनाइए। तो अमीबा के बारे में आपको लिखना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर पाता है। अमीबा के मुख्य भाग पर परिवर्तित केंद्रक उभरते हैं जो पादाप कहलाते हैं। उसी की वजह से क्या करता है अमीबा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर पाता है। तो आपको इस प्रकार से अमीबा का नामांकित क्षेत्र भी बनाना है। तो देखो यहाँ पे नाम है, भोजना भी, केंद्रक है, पादाप है। तो आपको इस प्रकार से उसका क्षेत्र भी बना देना है साथियों। ठीक है ना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 17वां है, बल किसे कहते हैं। अन्योन क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है। तो देखो इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिख देना है, बल की परिभाषा। तो बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो देखो ये बल की साधारण सी परिभाषा हो गई है। अगला पूछा आपके इसके अंदर ही पूछा है, अन्योन क्रिया के कारण बल। तो क्या लिख देना है इसका, अन्योन क्रिया कारण। हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया होनी चाहिए। हमें मात्र कार के पीछे खड़ा रहने से तब तक कार जब तक गति करना शुरू न करे हमारे बीच होने वाली क्रिया अन्योन क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि जब वस्तु सरकना शुरू करती है तो सर्पी स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अगला क्या पूछा है, आगे देखो इसमें बताया है, स्थैतिक घर्षण जब कोई वस्तु गति करता है तो कुछ बॉक्स रखी गई वस्तुओं को स्थिर रहती है और उसे स्थैतिक घर्षण भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 19वां है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो उसका आवर्त काल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से देखो इस प्रश्न को ध्यान से देख ले, वीडियो को रोककर और समझ भी ले किस प्रकार से इसने ज्ञात किया है। ये पेपर है, ये मेरे स्कूल का ही है, एक स्टूडेंट ने हल किया है, क्योंकि हम हर रोज इस प्रकार से प्री बोर्ड एग्जाम लेते हैं। तो उसने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए, 80 में से 80 अंक लाए। तो आप भी, मेरी कामना रहेगी तो आप भी इस पेपर को पढ़कर बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 20वां पूछा है आपसे, विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं और इसके 2 उपयोग भी लिखिए। तो देखो विद्युत लेपन विधि, विद्युत धारा किसी भी पदार्थ पर वांछित धातु निष्पेक्षित करना विद्युत लेपन विधि कहलाती है। तो इसका उपयोग वस्तुओं को महंगा प्रतीत कराने के लिए किया जाता है। और सेकंड क्या हो जाएगा, मूल धातु को अन्योन क्रिया से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना है। तो अगला क्वेश्चन पूछा आपको 21वां क्वेश्चन है, आकाश के किस भाग में तथा वर्ष के किस समय में निम्नलिखित दिखाई देता है। तो देखो सबसे पहला सप्तऋषि तारामंडल
और दूसरा है ध्रुव तारा। तो ये दोनों कब दिखाई देते हैं? तो देखो सबसे पहले सप्तऋषि तारामंडल, तो वर्ष के ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। तो ग्रीष्म काल होता है जो जून महीना होता है, जून जुलाई वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये जो सप्तऋषि तारामंडल है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला क्या है, और मैं इसकी दिशा भी बता देता हूँ, ये है ना हमेशा पूर्व दिशा की तरफ दिखाई देता है। कौन सी दिशा के अंदर है? पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है। अगला है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सारे वर्ष में दिखाई देता है और ये पृथ्वी के ध्रुवीय भाग में दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वो साल में हर बार ही दिखाई देता है, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वो नहीं दिखाई देता है, हर रोज दिखाई देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जो अगले क्वेश्चन है वो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, वो 6 अंक के होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मिट्टी क्या है और ये पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है पौधों को जल क्यों आवश्यक है और आपको समझाना भी है। तो देखो मैंने ऊपर वाले का उत्तर लिख रखा है मिट्टी। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां पौधों को उगाया जाता है उसे मिट्टी कहते हैं। अब देखो मिट्टी, पौधों के लिए मिट्टी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मिट्टी पौधों के वृद्धि में सहायता करती है, पहली बात। तो सेकंड क्या हो जाएगी, मिट्टी पौधों के उगने पर उसको जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है ना। आपको इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट लिख देने हैं, 5 से 1। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 23वां है, धातुओं के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। और ये आपको नहीं आता है तो अथवा में पूछा है अधातुओं का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो देखो मैंने ऊपर वाले का यहाँ पे लिख रखा है, धातुओं के उपयोग लिख रखे हैं। देखो धातुओं से पटाखों का निर्माण होता है। धातुओं का उपयोग गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, वायुयान, वाहन आदि के निर्माण के लिए भी किया जाता है। धातुओं का उपयोग बस लातरों के भी लिए किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे हम देखो धातुओं का उपयोग विशेष प्रकार के, आपको पता ही होगा किस किस के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आप जरूर ध्यान से देख ले। 24वां क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो हर प्रश्न के अंदर 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा 4 अंक का पूछा है और जो ब वाला है वो आपको 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण बनाई। तो देखो यहाँ पर ये बच्चे ने यहाँ तक ये बनाई है और वो आपको थी। इस प्रकार से आप भी यहाँ पे जरूर देख ले, आपको इसी प्रकार से चित्र को पूरा बनाना है। तो देखो सेकंड क्या पूछा है, इसके अंदर ब पूछा है, दुर्घटना होने पर पुलिस तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए आप किस नंबर पर फोन करेंगे। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में पूछा है, निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार रोहन एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। क्या वह स्वयं दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी क्यू आर पर स्थित बिंदुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको हल करना है। इसके अंदर देखो ब पूछा है, सड़क दुर्घटना से कोई 2 कारण भी लिख सकते हो। तो सड़क दुर्घटना क्यों होती है, उसके 2 कारण है। वाहन को तेज गति से देखो चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना। तो आप विशेष प्रकार से कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे उत्तर लिख रखा है मैंने, दुर्घटना होने पर आपातकालीन नंबर है पुलिस के 100 है और आपातकालीन जो भी है एम्बुलेंस वे है वो 108 नंबर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए 25वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और इसके अंदर देखो ब पूछा है, स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। देखो सेकंड क्या पूछा है, ये नहीं आता तो अथवा में क्वेश्चन पूछा है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। और इसके अंदर भी ब है, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, अस्वच्छता फैलने के कोई 2 कारण भी लिखी। तो मैंने देखो सेकंड वाले के उत्तर लिख रखा है, ये कथन सत्य नहीं है, पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि इनमें जीवाणु एवं द्रव्य युक्त पदार्थ घुले हुए भी हो सकते हैं और जिसको पीने से, देखो यहाँ पे मैंने आगे भी लिख रखा है, जिसको पीकर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए पानी को उपलब्ध जानकारी न होने पर उसे उबालकर और फिल्टर कर ही पीना चाहिए ताकि वो स्वच्छ रहे और उससे हम बीमार भी न पड़े। सेकंड का उत्तर भी लिख रखा है यहाँ पे, घर के कचरे को सड़क अथवा झील, नदियां आदि और गलियों में फेंक देना और खुले में शौच जाना। तो साथियों 21 प्रकार का आपको कैसा पेपर लगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताते रहे। तो देखो मेरे स्कूल के विद्यार्थी ने इस पेपर के अंदर 80 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो यहाँ पे डेट भी लिख रखी है, आप जरूर ध्यान से देख ले, आपके भी ऐसे ही नंबर आएंगे मेरी कामना है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।